दोस्तों, मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान पर 1526 से 1707 तक कायम रही, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने शासन किया। दोस्तों, ये वीडियो मुगल सीरीज की एपिसोड 15 की वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत के 5वें बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के बारे में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में दारा शिकोह का बहुत ही कम जिक्र देखने को मिलता है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। शाहजहां और मुमताज के 14 बच्चे थे, जिनमें 8 बचपन में ही मर गए थे और 6 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। दारा शिकोह सभी धर्मों को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष था और बहुत ही दरियाई दिली था। उसके एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में उपनिषद हुआ करते थे। उसका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम एक ही धर्म की नींव है। वह मस्जिदों में नमाज पढ़ता तो मंदिर में आस्था भी रखता था। वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता था। वहीं औरंगजेब आलमगीर इस्लाम धर्म का अनुयायी था। इतना ही नहीं, वह कुरान का हाफिज और बहुत बड़ा आलिम था। इसके अलावा उसे जंगी महारत भी हासिल थी। वह दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ता था। आवाम के कुछ लोग दारा शिकोह को बादशाह देखना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग उसके खिलाफ थे। वहीं शाहजहां भी दारा शिकोह को ही मुगल तख्त का वारिस बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि बादशाहत औरंगजेब आलमगीर को मिली। दोस्तों, औरंगजेब इतना ताकतवर था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। बादशाह शाहजहां को हाथियों की लड़ाई बहुत पसंद थी और मनोरंजन के लिए हाथियों की लड़ाई करवाई गई। यह खेल चल ही रहा था कि तभी एक हाथी बदमस्त होकर बेकाबू हो गया और वहां बैठे लोगों को मारने के लिए दौड़ा। तभी वहां पर बैठे औरंगजेब भाला लेकर अपने घोड़े पर बैठकर हाथी की ओर लपक गए। इतिहासकार बताते हैं कि उस वक्त औरंगजेब की उम्र महज 16 साल की थी। तभी सैनिकों की मदद से हाथी को काबू में किया गया, जिससे शाहजहां इतना खुश हुआ कि उसने औरंगजेब को सोने से तोलवा दिया। और कहा जाता है कि दारा शिकोह भी वहीं मौजूद था, लेकिन उसने जानकर भी औरंगजेब की मदद नहीं की। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस वक्त दारा शिकोह वहां नहीं था। दोस्तों, ये रही औरंगजेब की बहादुरी की दास्तान। दोस्तों, औरंगजेब ने दारा शिकोह के मुकाबले ज्यादा ताकतवर था, कि औरंगजेब छोटे या बड़े जंगों में सब में वहां भाग लेता था। वहीं दारा शिकोह महल में ही रहकर सियासत के मामलों की निगरानी करता। दोस्तों, इतिहासकार अभी चंदा बताते हैं कि जब औरंगजेब कंधार से नाकामयाब होकर वापस आ जाते हैं, तब दारा शिकोह खुद पेशकश करते हैं कि इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। शाहजहां इसके लिए राजी हो जाते हैं। लाहौर पहुंचकर दारा 70,000 लोगों की सेना तैयार करते हैं, जिसमें 110 मुस्लिम और 58 राजपूत सिपहसालार। फौज में 230 हाथी, 6,000 जमीन खोदने वाले, 500 भिस्ती और बहुत से सारे तांत्रिक और जादूगर, हर तरह के मौलाना और साधु भी चल रहे थे। अपने सिपहसालारों से सलाह लेने के बजाय दारा इन तांत्रिकों और नजूमियों से सलाह लेकर हमले का दिन निर्धारित करते हैं। उनके ऊपर वो बहुत से पैसा खर्चे करते हैं। उधर फारसी सैनिकों ने बहुत ही जानदार रक्षण योजना बनाई हुई थी। कई दिनों तक घेरा डालने के बाद भी दारा को असफलता ही हाथ लगती और उन्हें खाली हाथ दिल्ली वापस लौटना पड़ता है। पाकिस्तान के नाटककार सईद नदीम की बात मानी, औरंगजेब के हाथों दारा की हार ने ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बीच बोई। इस लड़ाई में औरंगजेब एक बड़े हाथी पर सवार थे। उनके पीछे तीर कमान लेस 15,000 सवारी चल रहे। उनके दाहिनी तरफ उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद और भाई मीर बाबर थे। सुल्तान मोहम्मद के बगल नजाफत खान की टुकड़ी थी। इसके अलावा 15,000 और सैनिक शहजादे मुराद बख्श की कमान में थे। वो भी एक गदावर हाथी पर बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे औहदे पर उनका छोटा बेटा बैठा हुआ था। एक चंदा कहते हैं कि शुरू में दोनों फौजों के बीच बराबरी का मुकाबला था, बल्कि दारा थोड़ी भारी पड़ रहे थे। औरंगजेब ने असली नेतृत्व का क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपने हाथी के चारों पैर जंजीर में बंधवा दिए, ताकि वो न तो पीछे जा सके और न आगे। फिर चिल्लाकर बोले, मर्दानी दिलावर बहादुर अस्त वस्त, यानी बहादुर यही समय है अपना जीवन दिखाने। उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और ऊंची आवाज में बोले, या खुदा तुझ पे मेरा अकीदा, मैं हारने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। फिर चंदा आगे बताते हैं कि तभी खलीलुल्लाह नाम के एक सिपहसालार ने दारा से कहा कि आप जीत रहे हैं, लेकिन आप ऊंचे हाथी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? अगर एक भी तीर या गोली आपके ओहदे को चीरते हुए लग गई, इसके बाद आपका क्या होगा? इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। खुदा के लिए हाथी से उतरिए और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ी। दारा ने वो सलाह मान ली। जब दारा के सैनिकों ने देखा कि हाथी का हौदा खाली है जिस पर वो सवार थे, तो हर तरफ अफवाह फैलने लगी। हौदा खाली था और दारा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें लगा कि कहीं दारा पकड़ तो नहीं लिए गए, या लड़ाई में उनकी मौत तो नहीं हो गई। इससे उनके सैनिक इतने घबरा गए कि पीछे की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में औरंगजेब के सैनिकों ने दारा के सैनिकों को इतना रौंद दिया। इस लड़ाई का बहुत ही बारीक वर्णन इटालियन इतिहासकार निकोलो मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया द मोगेर में किया। वहीं बर्नियर लिखते हैं कि दारा को एक छोटी हाथनी की पीठ पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। उनके पीछे एक दूसरी हाथी पर उनका 14 साल का बेटा सिफिर शिकोह भी सवार था। उनके ठीक पीछे नंगी तलवार लिए औरंगजेब का गुलाम नजरबेग चल रहा था। उसको आदेश था कि अगर दारा भागने की कोशिश करे या उन्हें बचाने की कोशिश हो तो तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटे हाल कपड़ों में अपनी जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था। उसके सिर पर एक बदरंग साफा बंधा हुआ था और उसकी गर्दन में न तो कोई आभूषण थे और न ही कोई जवाहर।
बर्नियर आगे लिखते हैं, दारा के पैर जंजीरों में बंधे लेकिन उनके हाथ आजाद थे। अगस्त की चिलचिलाती धूप में उसे इस बेस में दिल्ली के उन सड़कों पर घुमाया जा रहा था जहां कभी उसकी तूती बोली होती थी। इस दौरान उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई और कुचली के पेड़ की टहनी की तरह बैठा रहा। उसकी इसी हालत को देखकर दोनों तरफ खड़े लोगों की आंखें भर आई। जब दारा को इस तरह घुमाया जा रहा था उन्हें एक भिखारी की आवाज सुनाई पड़ी। विक चंदा आगे बताते हैं कि भिखारी जोर जोर से कह रहा था कि ए दारा, जमाने में तुम इस धरती के मालिक हुआ करते। जब तुम इस सड़क से गुजरते थे तो मुझे कुछ न कुछ दे जाते थे। आज तुम्हारे पास देने के लिए मुझे कुछ नहीं है। ये सुनते ही दारा ने अपने कंधों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उस पर रखा साल उठाकर उस भिखारी की तरफ फेंक दिया। इस घटना के चश्मदीदों ने ये कहानी बादशाह औरंगजेब तक पहुंचाई। रेड खत्म होते ही दारा और उसके बेटे सिबिर्स को वजीराबाद के जेलरों के हवाले कर दिया और इस तरह मुगल सल्तनत का पूरा कंट्रोल औरंगजेब आलमगीर के हाथों में आ जाता है। अपने शासनकाल में औरंगजेब ने मुगलिया सल्तनत का बहुत विस्तार किया और इस दुनिया में ताकतवर सल्तनतों में से एक हिंदुस्तान का मुगल सल्तनत भी था। और औरंगजेब के ही दौर में हिंदुस्तान में अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ और औरंगजेब के ही दौर में हिंदुस्तान में एक और सल्तनत मराठा एम्पायर जिसके फाउंडर थे शिवाजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे औरंगजेब आलमगीर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।